हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की थ्योरी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। अब देखो, हम मोटिवेट क्यों होते हैं और कैसे मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन को समझने के दो तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। एक थ्योरी हमें बताती है कि हम क्यों मोटिवेट होते हैं और दूसरी थ्योरी हमें बताती है कि हम किस तरह से मोटिवेट होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहा है तो वो क्यों मोटिवेट होना चाहता है। प्रोसेस थ्योरी में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कंटेंट थ्योरी का मतलब है मोटिवेशन किस तरीके से पैदा होता है, और ये थ्योरी हमें बताती है कि कौन सी नीड, कौन सी डिज़ायर और कौन सी डिमांड एक एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है। जैसे अगर हमें खाना नहीं मिलता तो भूख मोटिवेशन पैदा करती है। जब स्टेटस चाहिए तो हम रिस्पेक्ट की तरफ दौड़ते हैं। प्रोसेस थ्योरी बताती है कि मोटिवेशन कैसे काम करता है, कौन सा माइंड प्रोसेस करता है, इंसान सोचता कैसे है, तुलना कैसे करता है, रिवार्ड का अनुमान कैसे लगाता है। इसी पर मोटिवेशन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। अगर लगेगा कि मेहनत करने से एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड मिलेगा तो वो मोटिवेट होता है, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। अगर उसे लगेगा कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो अनफेवर रिवार्ड उसे मिल सकता है, तो मोटिवेशन कम होगा। प्रोसेस थ्योरी में हम करेंगे रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स स्मिथ इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी डिपेंड करती है थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। कंटेंट थ्योरी फोकस करती है मोटिवेशन किस तरह से पैदा होगा, और प्रोसेस थ्योरी में मोटिवेशन कैसे पैदा होता है। कंटेंट थ्योरी में नीड और फैक्टर को देखा जाता है, बट प्रोसेस थ्योरी में थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस को देखा जाता है। कंटेंट थ्योरी के अंदर मास्लो, हर्ट्जबर्ग, एमसी सेलेंट की थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, और प्रोसेस थ्योरी के अंदर ब्लूम, इक्विटी, गोल सेटिंग की थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। कंटेंट थ्योरी स्टैटिक होती है, नीड बेस होती है। प्रोसेस थ्योरी डायनामिक बेस होती है, डायनामिक नेचर की होती है, जहाँ पर थिंकिंग चेंज होती रहती है। सो कंटेंट थ्योरी बताती है व्हाट मोटिवेट, जबकि प्रोसेस थ्योरी बताती है हाउ मोटिवेशन हैपन। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट या खुद को मोटिवेट करना है तो कंटेंट भी समझना होगा और प्रोसेस भी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट करना चाहते हैं तो दोनों थ्योरी को हमें ध्यान में रखकर फिर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन की सबसे पहली थ्योरी कंटेंट थ्योरी के अंदर अब्राहम मास्लो थ्योरी। यह थ्योरी 1943 में अब्राहम मास्लो नाम के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने पहली बार मोटिवेशन को समझाने के लिए एक रिवॉल्यूशन शुरू किया। उन्होंने कहा ह्यूमन नीड एक पिरामिड की तरह होती है, जिसमें हम एक एक करके अचीव करना चाहते हैं, और यही पिरामिड आज दुनिया में जाना जाता है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन what motivate us and why people behave differently in different situation। यह थ्योरी हमें बताती है कि हम क्यों मोटिवेट होते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से। अब्राहम मास्लो ने 5 यहाँ पर लेवल बताए: साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ एस्टीम नीड, सोशल नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फर्स्ट लेवल, साइकोलॉजिकल नीड्स। इसमें कहा कि अपने आप को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं। यह नीड एक इंसान के लिए सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड होती है। जब ये पूरा नहीं होती, ह्यूमन बिहेव लाइक सर्वाइवर मोड, कि इसके बिना वो जी ही नहीं सकता। इमेजिन करो, कोई मजदूर है, पूरा दिन मेहनत करता है, वो दिन के 400 से या 500 रुपये कमाता है। उसके लिए उस दिन की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि अगर उसने 400 से 500 रुपये कमाए तो उसको खाना, रोटी और कुछ न कुछ पैसे घर ले जाने के लिए बच जाएंगे। उसके सामने प्रमोशन और फेम की बातें बेकार होती हैं, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करना है। जब पेट भूखा होता है तो दिमाग सपने नहीं देखता। When stomach is empty, dreams become silent। इंसान तभी दुनिया बदलने की सोचता है जब उसके पास एक प्लेट होती है जिसमें रोटी हो। सेकेंड नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब हमारी पहली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड के बारे में सोचते हैं। ह्यूमन माइंड हमारा काम करना स्टार्ट करता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और रिस्क भी ना हो, सेफ फ्यूचर हमारा बन के रहे।
तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी, अगर कोई एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो अपनी सेफ्टी देखता है जॉब से रिलेटेड, कि उसकी जॉब सिक्योर हो, उसे रेगुलर इनकम मिले और कुछ न कुछ उसका बैंक बैलेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सेफ इन्वायरमेंट में वो काम कर सके। जैसे ही पहली सैलरी मिलने पर सबसे पहले माँ क्या कहती है, सेविंग करो, इमरजेंसी के लिए कुछ न कुछ रखो, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स एन अनस्टेबल लाइफ, कि फ्यूचर का हमें नहीं पता क्या होगा। ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन हमेशा डेंजर से बचने की कोशिश करता है। थर्ड नीड आती है सोशल लव बिलोंगिनेस नीड। इस नीड के अंदर एक एम्प्लॉयज चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अपनापन महसूस हो, उसकी वहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो, कि हर कोई उसके साथ फ्रेंडली रहे, लव और एक्सेप्टेंस उसे मिले, कि अगर ऑफिस में उसे इग्नोर किया जाएगा तो उसका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। सोशल मीडिया में भी इतनी पावर होती है कि कैसे एक मोटिवेशन लेवल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर ये अकेलापन ही होता है, जो उसके मोटिवेशन को डाउन और अप करता है। नेक्स्ट लेवल की नीड आती है एस्टीम नीड, स्टेटस और रिकॉग्निशन नीड्स। ह्यूमन वांट्स रिस्पेक्ट, अवार्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, अचीवमेंट और स्टेटस सिंबल, कि उसके पास अच्छी कार हो, ब्रांडेड शूज हो, ब्रांडेड कपड़े हों। किसी फंक्शन में अगर आपका नाम स्टेज पर लिया जाए तो आप एक तरीके से प्राइड महसूस करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एक तरीके से अलग ही लेवल पर चला जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ डिक्लेयर करें या किसी एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया है उसके लिए हम तालियां बजवाएं एक टीम के अंदर, तो वो अपने आप में प्राइड महसूस करता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। तो ये है प्रमोशन, बेस्ट एम्प्लॉयज़ ट्रॉफी। देयर आर नॉट जस्ट रिवार्ड, दे आर रिकॉग्निशन ऑफ आवर वैल्यू, कि हमें अपनी वैल्यू का पता चल जाता है कि अगर हमने अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोई एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बल्कि दे डोंट फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। नेक्स्ट लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दिस इज द टॉप ऑफ मास्लो पिरामिड लेवल। यहाँ पर ह्यूमन चाहता है कि उसका पर्पस क्या है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, पैशन क्या है, इनर सेटिस्फैक्शन लेवल को वो कंप्लीट करना चाहता है। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिगिन नॉट व्हेन द वर्ल्ड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू बट व्हेन यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ, कि हम अपने आप में चाहते हैं कि हर कोई हमें जाने कि हमने क्या किया। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट मैच को जीतना चाहता है, वो वहाँ पर चाहता है विनिंग द मैच सेटिस्फाइड मी नॉट द चेक, कि वो अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मैच को जीतना चाहता है, न कि उसे पैसे कितने मिलेंगे अगर उसने मैच को जीता। बिकॉज मनी सेटिस्फाई हंगर बट पर्पज सेटिस्फाई योर सोल। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के साथ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो चाहता है कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट की बजाय उसके स्टेटस को देखा जाए कि उसने क्या अचीव किया है, कौन से लेवल की पोस्ट पर वो पहुंच गया है। धीरे धीरे उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता गया और अब उसने क्या हासिल कर लिया है। तो एम्प्लॉय चाहता है अपनी आत्मा को सेटिस्फाई करना। ये थी अब्राहम मास्लो की 5 लेवल नीड्स। मास्लो ने बताया कि इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हर ज़रूरत हमें अगले स्तर तक ले जाती है। सर्वाइवल से शुरू होकर पर्पज पर ख़त्म होती है ये लेवल हमारे। इसलिए समझिए कि आप किस लेवल पर हैं और अगला कदम आपका कौन सा होगा। अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो आप ये मत सोचना कि आप लालची हो गए हैं, बल्कि आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख पहचान की भी होती है। मास्लो थ्योरी हमें यह समझने में भी मदद करती है कि हर स्टूडेंट एक जैसे लेवल पर नहीं होता। टीचर, पेरेंट्स और मैनेजर का काम है कि उन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से मोटिवेट करें। ऐसे ही एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी से मोटिवेट नहीं होते। रिस्पेक्ट, बिलोंगिंग, सिक्योरिटी, ग्रोथ, ये वो नीड है जो दुनिया की हर कंपनी को समझनी चाहिए। ये थी अब्राहम मास्लो की 5 लेवल नीड्स। मास्लो ने बताया कि इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हर ज़रूरत हमें अगले स्तर तक ले जाती है। सर्वाइवल से शुरू होकर पर्पज पर ख़त्म होती है ये लेवल हमारे। इसलिए समझिए कि आप किस लेवल पर हैं और अगला कदम आपका कौन सा होगा। अगर आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो आप ये मत सोचना कि आप लालची हो गए हैं, बल्कि आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख पहचान की भी होती है। मास्लो थ्योरी हमें यह समझने में भी मदद करती है
है कि हर स्टूडेंट एक जैसे लेवल पर नहीं होता। टीचर, पेरेंट्स और मैनेजर का काम है कि उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मोटिवेट करे। ऐसे ही एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी से मोटिवेट नहीं होते। रिस्पेक्ट, बिलोंगिंग, सिक्योरिटी, ग्रोथ, ये वो नीड है जो दुनिया की हर कंपनी को समझनी चाहिए। अगर यह कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।